वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 और 22 में मनरेगा स्कीम के लिए 74,000 करोड़ रुपए के आवंटन का ऐलान किया था। आप जानकर चौंक जाएंगे कि बैंकों, म्यूचुअल फंडों, बीमा कंपनियों और पीएफ्स में इससे ज्यादा पूंजी पड़ी है। इस पूंजी का कोई दावेदार नहीं है। इसमें से अगर वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मनरेगा स्कीम की फंडिंग भी कर दी जाए तो भी करीब 8,000 करोड़ रुपए बचेंगे। सालाना 6% की ब्याज के हिसाब से जोड़ें तो इस पूंजी पर हर साल करीब 4,900 करोड़ रुपए का ब्याज बन रहा है। हालांकि पिछले 3 साल में प्राधिकरणों ने बिना दावे वाले 18,000 करोड़ रुपए का सेटलमेंट कर दिया है। करीब 82 करोड़ रुपए की इस रकम का कोई दावेदार नहीं है। दरअसल कई बार होता है कि कोई व्यक्ति कहीं निवेश कर देता है, इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर परिवार के सदस्यों या किसी करीबी को इस बारे में नहीं पता होता तो इस रकम का कोई क्लेम नहीं कर पाता। इस 82,000 करोड़ रुपए में से सबसे ज्यादा रकम प्रोविडेंट फंड में पड़ा है। पीएफ में करीब 26,500 करोड़ रुपए का कोई दावेदार नहीं है। पीएफ नियमों के तहत अगर किसी अकाउंट में अंतिम योगदान के 3 साल के भीतर पैसे नहीं निकाले जाते हैं तो वो अकाउंट बंद हो जाता है। अगर कोई अकाउंट बंद हो गया है और ऐसे ही 7 साल तक बंद पड़ा है तो इसका पूरा पैसा सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में चला जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों से जानकारी मिलती है कि 31 मार्च 2019 तक बैंकों में पड़े 18,131 करोड़ रुपए का कोई हकदार नहीं है। नियमों के तहत जब कोई अकाउंट 10 साल तक बंद या इनऑपरेटिव पड़ा रहता है तो उसमें जमा पूरा पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में चला जाता है। बैंकों के पास बंद पड़े सेविंग्स अकाउंट में करीब 5 करोड़ रुपए जमा है, जबकि मैच्योर हो चुके फिक्स्ड डिपॉजिट में 4,820 करोड़ रुपए पड़ा है। अभी तक इन पैसों का कोई दावेदार सामने नहीं आया है। बीमा कंपनियों के पास भी बड़ी मात्रा में ऐसी पूंजी पड़ी है जिनका कोई दावेदार नहीं है। दरअसल बीमा कंपनियों से बीमा खरीदने के बाद इनकी मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक बीमा खरीदार ने मैच्योरिटी के बाद मिलने वाली रकम पर कोई दावा नहीं किया है। प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि बीमा कंपनियों के पास पड़े 15,167 करोड़ रुपए का कोई दावेदार नहीं है। इसमें भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के पास 7,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। नियमों के तहत अगर मैच्योरिटी के बाद भी इस बीमा राशि पर 10 साल तक क्लेम नहीं लिया जाता तो यह पूरी रकम सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में चला जाता है। म्यूचुअल फंडों के पास 18,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। म्यूचुअल फंड एसोसिएशन द्वारा दी गई जानकारी से पता चलता है कि 1,200 करोड़ रुपए का कोई दावेदार नहीं है, लेकिन FD इंश्योरेंस या किसी अन्य विकल्पों की तरह जिन अकाउंटों में यह पैसा पड़ा रहा है वह अकाउंट बंद या इनऑपरेटिव नहीं होता है, लेकिन बीते 10-15 साल के दौरान जिन फोलियो में मैच्योरिटी के बाद कोई लेन देन नहीं हुआ है उसके इनएक्टिव फोलियो कहा जाता है। इसके अलावा स्टॉक्स पर मिलने वाले डिविडेंड के तौर पर भी बड़े रकम का कोई दावेदार नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार मार्च 2021 तक स्टॉक डिविडेंड के दौर पर विभिन्न अकाउंट्स में 4,100 करोड़ रुपए का कोई दावेदार नहीं है। सेबी के नियमों के तहत अगर किसी डिविडेंड के तौर पर जारी पैसे पर 7 साल तक कोई दावा नहीं करता है तो यह इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में चला जाता है। निवेशक का कानूनी वारिस सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद इस पर दावा कर सकता है। RBI के नियमों के तहत सभी बैंकों को अपनी वेबसाइट पर बिना दावेदारी वाले पैसों की जानकारी देनी होती है। बैंकों की वेबसाइट पर डिटेल चेक करने के बाद आप बैंक ब्रांच जाकर एक क्लेम फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही डिपॉजिट की रसीद और KYC डॉक्यूमेंट भी देना होता है। अगर किसी पुराने अकाउंट से जुड़ा क्लेम है तो इससे कुछ परेशानियां आ सकती है। ऐसे में आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच जाकर सही समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कानूनी वारिस या नॉमिनी है तो आप पर बैंक में डिपॉजिट रसीद, पहचान पत्र और खाता धारक के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ बैंक जा सकते हैं। बैंक की ओर से सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इसे जारी कर दिया जाएगा।